नाइन्थ क्लास में चैप्टर 4 फ्लोएशन, तो इसमें जो थ्योरी है वो हमने पढ़ ली थी और जो कुछ न्यूमेरिकल हैं वो भी हमने देख लिए थे। अब ऐसे ही कुछ और अदर न्यूमेरिकल हैं, इस टाइप के भी आ सकते हैं क्वेश्चन। जैसा हमारे पास पेज नंबर 130 है प्राची पब्लिकेशन की बुक में, तो इसमें जो 9 क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ फाइंड द बायोंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस इमर्स्ड कम्प्लीटली इन वाटर। तो आपको बायोंट फोर्स निकालना है और कोई एक बॉल है स्फेरिकल बॉल, उसकी रेडियस गिवन आपको 2 सेंटीमीटर। बायोंट फोर्स आपको निकालना है। तो फोर्स का जनरली फॉर्मूला होता है, क्या होता है, F = mg। तो मास तो मैं गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो मास का फॉर्मूला होता है हमारे पास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी रो से लिख सकते हैं, वॉल्यूम को V से लिख सकते हैं, जी ये ठीक है। तो रो, तो वाटर की जो डेंसिटी होती है वो आपको याद रखनी है, ये होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम कितना रहेगा, स्फेयर है 4/3 πr/3, ये वॉल्यूम होता है स्फेयर का। ग्रेविटी की होती है हमारे पास 980, अगर आपको सेंटीमीटर में करनी है, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में करनी है तो इतनी होती है 980। वैसे ग्रेविटी होती है 9.8, ठीक है, मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ वैल्यू पुट कर लेंगे 4/3, पाई की वैल्यू होती है हमारे पास 3.14 रख लेंगे, और आर की वैल्यू है 2⁻³ और इंटू 980। तो हमने पूरा क्वेश्चन CGS यूनिट में कराया, सेंटीमीटर में, ग्राम में, इस टाइप से। आप मीटर पर सेकंड में भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, हर एक क्वांटिटी मीटर में बदलनी पड़ेगी, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई कर लेंगे आप तो इतना रहेगा सॉल्व होकर 32853 इतने डाइन, ठीक है। जब आप 2⁻³ का 8 कर लेंगे क्यूब और 3.14 के मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इतना रहेगा डाइन में। फोर्स की CGS यूनिट क्या होती है, डाइन, और एम कैसे होती है, न्यूटन, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन नंबर 10, 11 ये भी इसी से होंगे, तो इन्हें भी आप कर लेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं पेपर में, इम्पोर्टेंट है। इसी के बाद कुछ क्वेश्चन होते हैं हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी से रिलेटेड, जैसे कि पेज नंबर 134 है, ये भी इम्पोर्टेंट है, सब क्वेश्चन एक दूसरे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर जैसे कि 14 वाला देख रहे हैं हम, ए शील्ड कैन हैज़ मास, आपको मास गिवन है 600 ग्राम, ठीक है। तो ग्राम में रहने देंगे, इसी यूनिट को चलाएंगे CGS को, ठीक है। वॉल्यूम गिवन है आपको 500 सेंटीमीटर क्यूब, और ये बॉडी जो है हमारे पास वाटर में सिंक करेगी या फ्लोट करेगी, आपको बताना है, ठीक। तो पहले आप क्या काम करेंगे, डेंसिटी फाइंड करेंगे इसकी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने, मास अपन वॉल्यूम। मास कितना है आपका 600, वॉल्यूम कितना है आपका 500, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो 5 से जो डिवाइड करेंगे आप 6 को, 5 × 5, 5 × 10, इतनी रहेगी डेंसिटी आपकी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और जनरली वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, वो होती है हमारे पास 1 ग्राम पर मीटर क्यूब। तो वाटर की डेंसिटी तो कम है और बॉडी की डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या होगा, बॉडी हमारे पास सिंक कर जाएगी वाटर में। मैंने आपको बताया था तैरने के नियम में कि अगर जो बॉडी आप इमर्ज्ड कर रहे हैं, अगर डेंसिटी उसकी ज़्यादा है, ठीक है, तो बॉडी डूब जाएगी वो। अगर इक्वल है लिक्विड के तो तैरती रहेगी, और कम है तब भी तैरती रहेगी, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं 16 हैं, 15 हैं, इन क्वेश्चन को भी आप करके देख लेंगे इसी कंसेप्ट में, ठीक है। NCERT क्वेश्चन मैं आपको बता चुका था इस चैप्टर के पहले ही, तो ये आपको याद रखना है। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन से आते हैं, ठीक है, कि अपथ्रस्ट क्या होता है, बायोंट फोर्स कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करेगा। तो इनके जो मैंने आपको छोटे छोटे क्वेश्चन कराए थे वो आपको याद कर लेने हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर हमारे पास बॉडी है, उसे आप पार्शली, ठीक है, कम्प्लीटली इमर्ज्ड कर रहे हैं, डुबो रहे हैं किसी भी फ्लूइड में या लिक्विड में, तो क्या होगा, हमारे पास उस बॉडी के ऊपर एक अपथ्रस्ट लगेगा
और वो इक्वल होगा बॉडी के वेट के, ठीक है नहीं, जितना उसने पानी को डिस्प्लेस किया है। जितना पानी हटाएगी बॉडी वो, उतना इसके ऊपर अपथ्रस्ट लगेगा, तो बॉडी के चांस रहेंगे कि बॉडी तैर है अधिक से अधिक, ठीक है। ये होगा, तो कोई बॉडी जितना वाटर है, फ्लूइड है, लिक्विड है, उनका पार्ट को डिस्प्लेस्ड करेगी अपने वेट द्वारा, तो उतना ही क्या होगा, उसके ऊपर अपथ्रस्ट लगेगा और बॉडी क्या होगी, फ्लोट करती रहेगी। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं इसमें, जैसे रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट है, ठीक है, प्रेशर की यूनिट है, तो वो आपको याद होनी चाहिए, डेंसिटी की यूनिट है, चाहे तो CGS यूनिट हो, ठीक है। डेंसिटी की यूनिट क्या होती है हमारे पास, मास अपॉन वॉल्यूम से निकाल सकते हैं आप, तो क्या रहेगी हमारे पास किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये MKS यूनिट है, किलोग्राम वाले फॉर्म में लिख रहे हैं हम। रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है ना, रिलेटिव डेंसिटी इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है, नो यूनिट। ऐसे ही एक आया हमारे पास प्रेशर क्वांटिटी आती है, प्रेशर हो या थर्स्ट हो, तो उनकी यूनिट होती है हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या दूसरी यूनिट होती है पास्कल। ये आपको याद रखनी है। तीसरा इसी चैप्टर में आता है हमारे पास कि जो हमारे पास CGS यूनिट की फॉर्म में लिख सकते हैं आप इसको, डेंसिटी को ग्राम पर मीटर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसे लिख सकते हैं आप, प्रेशर को भी पास्कल है तो यहाँ लिख सकते हैं डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये CGS यूनिट है दोनों, ठीक है। तो इन्हीं की फॉर्म में ज़्यादातर क्वेश्चन हुए हैं कि उसमें वैल्यू को CGS को उसमें लिया गया है यूनिट में, तो इसको आपको याद रखना है। इसके बाद जो हमारे पास चैप्टर है ये, इसमें स्पेशली प्रेशर के जो एग्जाम्पल है वो आपको याद रखने हैं कि P इक्वल होता है फॉर्मूला हमारे पास F/A, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स जो है अगर आपको कहीं डिक्रीज करना है, ठीक है, तो क्या काम करना पड़ेगा आपको, मतलब फोर्स का और एरिया का रेशो है, ठीक है। अगर आपको प्रेशर कहीं डिक्रीज करना है तो आप एरिया को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। उसका इफेक्ट आपको पड़ेगा फोर्स पे, ठीक, ऐसा होगा। तो कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे पहले भी कि जो हमारे पास नीडल है, नीडल में अगर हमारे पास उसका एरिया कम है तो आप उसे ईजिली यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमारे पास जो एरिया अगर हमारे पास ज़्यादा है तो उसके चांस कम रहेंगे, ठीक है। अगर आप किसी दीवार में उसे ठोकना चाह रहे हैं, ठीक, कोई भी नीडल अगर है आपके पास, तो एरिया जितना कम होगा उतना प्रेशर ज़्यादा होगा। तो ये एग्जाम्पल स्पेशली बने हुए थे इसमें। और डेंसिटी का कंसेप्ट मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में कि पर यूनिट मास में कितना वॉल्यूम है, कितना पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, उसे बोलते हैं आप डेंसिटी। उसको रो से लिखते थे, ठीक है, रो इक्वल M/V। तो यार फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, रो इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम। जितना मास ज़्यादा होगा उतनी क्या होगी, डेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक। एक रिलेटिव डेंसिटी बताई थी मैं आपको, वो निकलती है हमारे पास वाटर के रेस्पेक्ट में, तो वाला आपको फॉर्मूला याद रखना है। प्रेशर का फॉर्मूला हो गया, डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया, तो इन्हीं पर जो हमारे पास जो न्यूमेरिकल बने हुए हैं इन्हीं पर ही हैं। या फिर कहीं हमारा बायोंट फोर्स आ रहा है तो F=mg, या अपथ्रस्ट आपसे अगर आता निकालने के लिए तब भी आप इन्हीं का यूज करेंगे। और मास के लिए क्या लिख सकते हैं आप, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये लिख सकते हैं, ठीक है। और ग्रेविटी आपका चल लिया है। कहीं अगर आप ग्रेविटी का यूज कर रहे हैं, अगर 9.8 वैल्यू यूज करनी है आपको, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होगी वो MKS यूनिट में, और 980 यूज करेंगे आप तो वो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में होगी। तो ये चैप्टर फिनिश हो जाता है हमारा, और नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर देखेंगे। और यहीं तक आपका जो हाफ ईयरली है एग्ज़ाम वो आएगा, तो आपको ये अच्छे से पढ़ लेना है चैप्टर ग्रेविटेशन और फ्लोएशन।